हे मालिक, कहिए हरिया। सबसे पहले तो इस हरिया का प्रणाम स्वीकार कीजिए। यशस्वी भव हरिया, लेकिन और उसके बाद आप अपना एक कर स्वीकार कीजिए। लेकिन हरिया, ये इस तरह का कर काशी के अंदर मैं पहली बार देख रहा हूं। महाराज, आज की विथा आप ना पूछिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे ज्यादा गमगीन दृश्य मैंने आज तक देखा भी नहीं। लेकिन हरिया, ये तो मुझे चीर की तरह नजर आ रहा है, ये कोई कफन तो नहीं है? एक दुखिया का चीर है, क्योंकि आपने मुझे शमशान भूमि में ड्यूटी पे लगाया था कि कर लेके आना है, और मैं अपना कर्तव्य भली भांति निभा के आपके पास आ रहा हूं। लेकिन हरिया, तू भली भांति ये भी जानता है, काशी के नियम के साथ साथ मैं किसी सेठ से कम भी नहीं हूं। और ऐसी कंगाल कौन है काशी के अंदर? यूं कहा है कि कंगालों की ना काशी, यहाँ बड़े बड़े सेठ रहा करते, हमारे खानदान की आदत है निर्धन पे सदा दया करते। खानदान की आदत है निर्धन पे सदा दया करते, लेकिन मेरी भी सुन ले हरिया, कि हम उन पे रहम करा करते जहां वस्त्र की हो तंगी। और मेरा नौकर हो के हरिया कर बैठा से बेडंगी, और मैं किसी सेठ से कम को ना, मैं पढ़ाई जात का हूं भंगी। मैं सेठ से कम नहीं हूं। हम गरीबों पर, बेसहाराओं पर कभी अत्याचार इस तरह का नहीं करते। आज जो मेरा नौकर होने के बावजूद आपने ये कर दिया, इसे ले जा और इस दुखिया का जिसका चीर है उसे वापस करिए। मेरी बात सुनिए महाराज। कहिए हरिया। अगर आप मेरे दिल की बात पूरी सुने और आपके मन में कोई बात आए तब मुझे बताना। कहिए हरिया, क्या कहना चाहते हैं? फूटी तकदीर मेरी, बंधे नहीं धीर, ये है पुराना सा चीर मेरी नार का। हरिया, तुमने भांग तो नहीं खाई है? नहीं, मैंने भांग की है, कोई मादक वस्तु मैंने तुम नहीं। होश में तो हो? मैं पूरे होश हवास में हूं मालिक। किसी दुखियारी के चीर को आप ये क्या कह रहे हो कि मेरी तकदीर फूट गई है, मेरी ब्याही का चीर है? हाँ, मेरी ब्याही का चीर। कह करके बताइए हरिया पूरी बात को। फूटी तकदीर मेरी, बंधे नहीं धीर, ये है पुराना सा चीर मेरी नार का। फूटी तकदीर मेरी, बंधे नहीं धीर, मेरी पुराना सा चीर मेरी नार का। हाय रे मालिक, हाल क्या सुनाऊं अपनी मुकद्दर की हार का। फूटी तकदीर मेरी, बंधे नहीं धीर, मेरी पुराना सा चीर मेरी नार का। हरिया, हाँ, तेरी इस बातों ने मुझे संशय में डाल दिया। संशय? मैं असमंजस में हूं। तू अपनी नार का चीर बता रहा है और अपनी तकदीर को फूटी हुई बता रहा है। आखिर तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पूरा परिचय जानना चाहता हूं। मेरे बारे में पूरा परिचय जानिए, सुनिए मैं कौन हूं, क्या मेरी विथा है। कहिए हरिया। धन्यवाद, बहुत। अवधिपुरी में कदे राज में करे था, अवधिपुरी में कदे राज में करे था। ऑर्डर चले था सर पे ताज में धरे था, ऑर्डर चले था सर पे ताज में धरे था। साधु था परवीन जिसने, साधु था परवीन मने वचन भरे तीन। अच्छा? मालिक बिगड़ गया दीन अधिकार का। हाय रे मेरा ताज खेक कर्जा धर दिया मुझ पे 60 भार का। फूटी तकदीर मेरी, बंधे नहीं धीर, है पुराना सा चीर मेरी नार का।
रागनी पे मलिक साहब, त्यागी जी, इकराम भाई, पुष्पेंद्र दीवान जी और सभी ने भाइयों ने 1100 रुपए कालू भाई ने, जो मेरे गांव से ही है, कालू भाई अभी हाथ उठाए हुए जरा, कहाँ बैठे थे कालू, उन्होंने भी 1100 रुपए पर ताली बजाए में सबके नाम की। जितनी छोटी महफिल बैठी है आप सम्मान कर रहे हैं कलाकारों का, और यही आपका प्यार इन्हें जाता है। दीवान जी आप भी सुन रहे होंगे, कई साल से हो यहाँ, यही प्यार आपकी जरूरत पड़नी है, हमें जरूरत पड़ती है, बाकी अल्लाह करे जो उतना पड़े इतना प्यार हमारा मिलता है। आप भाईचारे से हमारे पास रहें, और पुलिस प्रशासन हमारा है, कभी जरूरत पड़े तो काम आएंगे, वरना आप भाईचारे से हमारे काम आएंगे। एक बार ताली बजाए भाई। खुशी का है मौका मगर खुश नहीं मैं, खुशी नहीं आज कोई खुशी का ठिकाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। ये बात महाराज, एक साधु मेरे महल में आया जिसने मुझ पे 3 वचन भरवाए और उसके बदले मेरा राजकाज सब ले लिया दान में, और साथ साथ 60 भार सोने का कर्जा मुझ पे छोड़ दिया। ये इस हरिया की कथा है, और आगे भी सुनना चाहेंगे आप? हरिया, हाँ, तेरी बहुत दुख भरी कहानी है, तेरी बातों को सुनकर मेरा कलेजा मुंह में आ रहा है, लेकिन बता अपनी पूरी बात मुझे बता, तेरे साथ और क्या क्या बीता है? सुनिए मालिक, कहिए हाँ हरिया। जी। अयोध्या ते साधु हमें काशी में लाया, अयोध्या से साधु हमें काशी में लाया, तीनों प्राणी बिक गए कर्जा न्यू मन चुकाया, तीनों प्राणी बिक गए कर्जा न्यू मन चुकाया। तारा और रोहतास रह रे रामलाल के पास मैं हूँ, हरिचंद तेरा दास घर बार का, हाय रे तीनों अलग अलग हो गए देखो खेल कर तार का, उठे तकदीर मेरी बंधे नहीं धीर, है पुराना सचीर मेरी नार का। ये बात और मालिक इतना ही नहीं, जुल्म तो अब होने वाला है। हरिया, दिल पे क्या गुजरती है मैं ही जानता हूं। तेरी इन बातों को ही सुन करके मैं दुख से व्यथित हो रहा हूँ, लेकिन हरिया तू कह रहा है कि जुल्म और भी ज्यादा गुजरने वाला है। हाँ, ऐसा क्या जुल्म हरिया, मुझे जरा साफ साफ बता दे। काले सांझ बेटा मेरा विषयर ने खाया, ईश्वर ने देख मेरा वंश भी मिटाया, काले सांझ बेटा मेरा विषयर ने खाया, ईश्वर ने देख मेरा वंश भी मिटाया, ईश्वर ने देख मेरा वंश भी मिटाया। रानी लेके लाश रोती अच्छा रे। आई मेरे पास दुखिया, भोग रही त्रास सुत के प्यार का, आए रे मने मांगा था महसूल दे दे कामना उधार का, फूटी तकदीर मेरी बंधे नहीं धीर में, है पुराना सचीर मेरी नार का। ये बात बहुत अच्छी।
इकलौता चिराग मेरा एक पुत्र हुआ करता था। हरिया, वो भी काल की भेंट चढ़ गया मालिक, और उसके बदले जब मेरी ब्याही नार पे कोई कर के रूप में वस्तु देने के लिए नहीं थी, तब मैं उसके चीर फाड़ के लाया हूं। हरिया, हाँ, ये तुमने बहुत अनर्थ किया है। इतनी गमगीन कहानी होने के बाद तूने मुझसे राज छुपाया है, और मेरे यहाँ रह करके तूने 30 दिन तक अन्न भी ग्रहण नहीं किया। बिल्कुल अपने सत्य पे था। लेकिन है सत्यवादी, आज अपनी पूरी कहानी कह करके बता। ये आने वाली दुनिया, आने वाली पीढ़ियां तेरा यशोगान किया करेंगी। आज अपनी बात को मुझे विस्तार से बता दे। हाँ जी, मर घट का भैया उस पे नहीं था किराया। अच्छा रे। मर घट का मालिक उस पे नहीं था किराया, बदले में ब्याही का मैं चीर तार लाया। बदले में ब्याही का मैं चीर तार लाया। कर में जंजीर गल की अच्छा रे। कफन समझ चीर भैया हो गया खीर राजकुमार का। हाय रे सजनो ढंग बदल गया जनार्दन यूं तेरे पर चार का। फूटी तकदीर मेरी, बंधे नहीं धीर मेरी, पुराना सचीर मेरी नार का। रे तारे हाल क्या सुनाऊं अपने मुकद्दर की हार का। फूटी तकदीर मेरी, बंधे नहीं धीर, ये पुराना सचीर मेरी नार का।